हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे आप लोग और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी का जो सेगमेंट हिंदी का स्टार्ट किया है उसमें हम लोगों ने विलोम के 2 वीडियोस देखे कि विलोम किन आधारों पर बनते हैं। विलोम बनाने के जो फार्मूले होते हैं उनके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है, अब हम लोग आज उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जो कुछ इंपॉर्टेंट विलोम्स है। देखिए, विलोम होता क्या है कि बहुत इजी सेगमेंट माना जाता है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी चर्चा की थी तो उसमें बताया था जिसको लोग थोड़ा लाइटली लेते हैं, लेकिन विलोम के कुछ ऐसे शब्द हैं समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में आपको या कोई और आयोग की जो एग्ज़ाम है उसमें बदलते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट या कठिन शब्दों का उसमें मेल कर देते हैं। अगर वो कोई रूटीन वे में देखता नहीं है तो वो 1-2 क्वेश्चन उनके छूट जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो कृपया करके इसको इतने हल्के में ना लें। मैंने आपको एक बार और भी एडवाइस किया था। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ लिखने का प्रयास किया हूँ और उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कुछ। ये उम्मीद है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके फंस जाएं और हो सकता है बहुत सारे फंस जाएं, इसमें से हो सकता है। बाकी इससे जो सहज होगा वो आप सारे लोग जानते होंगे। मैंने कुछ कठिन शब्दों को भरसक प्रयास किया है जो कि इसमें हो जाए आपके। ठीक है, इसके अलावा और मोस्टली ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये भी जान लीजिए कि यूपी पीसीएस के और समीक्षा अधिकारी के लास्ट ईयर में लगभग 15 साल 20 साल पहले से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी एग्जाम्स आज तक हुए हैं और लगभग उनके सारे का निचोड़ इसमें है, सारी परीक्षाओं के निचोड़ इसमें है। ठीक है, मैक्सिमम परीक्षाओं का ध्यान रखा गया कि जिन जिन परीक्षाओं में विलोम पूछता है उन सारे विलोमों को कठिन से कठिन विलोम जो हैं उसको हम लोगों ने समाहित करने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ये वीडियो आपके हर परीक्षा के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और समीक्षा अधिकारी के लिए तो हो सकता है ये वरदान साबित हो आपके लिए। आइए पहले शब्द की तरफ चलते हैं। एक एक को मैं पढ़ूंगा, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा जिससे कि आपको ये अच्छे से तैयार हो जाए। अगर याद है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद है तो आपको तैयार हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, पहला शब्द हम लोगों का है, ठीक है, उद्यम। उद्यम मतलब क्या होता है, यानी कि कोई व्यक्ति उद्यमशील है। उद्यम है ना, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो उसे अनुद्यम, अनुउद्यम। ठीक है, दूसरा शब्द है मानवता। ठीक है, इसका क्या होगा, नृशंसता, नृशंसता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पूर्ववर्ती, का क्या होगा, अनुवर्ती। पूर्ववर्ती का परवर्ती, पूर्ववर्ती का परवर्ती, कपटी का निष्कपटी, मुख्य का गौण, तृष्णा का वितृष्णा, अर्पित का अन, आ की जगह पर अन हो जाएगा पित, अनर्पित। ठीक है, अनर्पित, अर्पित का अनर्पित। अ का देखिए कहीं कहीं शब्द जो हमने वहाँ पे बताए हैं आपको सूत्र में वो आप देख लीजिएगा, तब ये वीडियो देखिएगा, थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। अ का अन हो जाएगा। ठीक है, अ का परिवर्तन अन में हो जाता है तो अर्पित का अनअर्पित हो जाएगा। ठीक है, मसृण का बहुत ही महत्वपूर्ण है, रुच होता है। क्या होगा, मसृण का रुच, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, उसका पर्यायवाची देखेंगे नैसर्गिक का तो प्राकृतिक होगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, कृत्रिम होगा या अनैसर्गिक। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। ठीक है, कृत्रिम का कृतज्ञ का कृतघ्न होगा। कृतज्ञ का मतलब, कृतज्ञ मतलब किसी के एहसान को, किए गए कार्यों को मानने वाला, और जो एहसान को न माने उसे कृतघ्न कहते हैं। ठीक है, जारज बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ है जो मैं बता रहा हूँ उसको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। जारज इसका होगा औरस, जारज का औरस। श्री गणेश का इतश्री, तामसिक का सात्विक, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरूढ़ का अनारूढ़, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, कृति का अकृति, उपादेय का अनुपादेय, तेजस्वी का निस्तेजस्वी, स्थूल का सूक्ष्म, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे वैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्थूल का सूक्ष्म, पाश्चात्य का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेंगे आप इसको। ठीक है, पौरस्त्व। ठीक है, पौरस्त्व। ठीक है, किसका, पाश्चात्य का पौरस्त्व भी होता है और पौरवात्य भी होता है। पौरवात्य बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, अगला है कृपा। कृपा का अपोजिट कोप।
चिरायु का अल्पायु, ठीक है, अपव्यय का मितव्यय, कुसुम का ब्रज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका कुसुम का जो होगा वो क्या होगा, ब्रज, ठीक है। नेक्स्ट है महान का तुच्छ, महात्मा का दुरात्मा, विलीन का प्रकट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, विलीन का प्रकट, ऐसड़ा का निष्काम, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसड़ा का निष्काम, विपत्त का संपत्त, इत्सिप्त का अनिसिप्त, अनिसिप्त, ठीक है, ई का अन हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ई का अन में परिवर्तन हो जाएगा अनिसिप्त, इसिप्त का अनिसिप्त, अमित का परमित, अमित का क्या हो जाएगा बच्चों, परमित हो जाएगा आपका, चुस्त का क्या होगा, लचर या सुस्त, मानव का दानव, वक्र का रिजु, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, एग्जाम में कई बार पूछा है ये, वक्र का रिजु हो जाएगा, या सीधा होता है या अस्पष्ट हो सकता है, श्वेत का श्याम या श्याम का श्वेत, तिमिर का आलोक, तिमिर मतलब अंधकार होता है, आलोक मतलब प्रकाश होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। प्रसूति का निवृत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, प्रसूति का निवृत्ति, ठीक है, आवर्तक का अनावर्तक, नित्य, ये नित्य है, ठीक है, ये होगा वंद, ये वंद होगा, ये विद्या वाला विद्यालय वाला, आधा द यह है, तो क्या होगा, निद्य, ठीक है, निंद्य, वंद्य हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कर लीजिएगा बेटा, स्तुति का निंदा, स्तुति करना मतलब स्मरण करना किसी को, और निंदा करना मतलब उनकी आलोचना करना, अपोजिट होगा। संगठन का विघटन, स्वार्थ का परमार्थ, दिवस का विभावरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, धुति का अंधकार, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये परुष बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देखिए पुरुष नहीं है, ये परुष शब्द है, परुष का होता है कोमल या अपरुष, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका है। मधुर का तिक्त, रथी का विरथी, उद्यम का आलसी, धवल का मलिन या कृष्ण हो सकता है, ये भी आपका सारे ही बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। व्यष्टि का समष्टि, आवृष्ट का अनावृष्टि, स्थावर का जंगम, भूषण का दूषण या कुभूषण, नगर का ग्राम, तलवार का ढाल, व्यसन का सद्गुण, काफी महत्वपूर्ण है ये भी, व्यसन का सद्गुण, शाश्वत का भंगूर या अनित्य, जो रेगुलर रूटीन वे में ना होना, हमेशा जो ना रहे हो, भंगूर, ठीक है, शाश्वत का भंगूर होगा या अनित्य, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, उच्छ्वास का निश्वास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाचाल का मूक, विधवा का सधवा, सदाचार का कदाचार या दुराचार, मूर्ख का पंडित, गुप्त का प्रकट, अकाल का शकाल या सुकाल, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आकर्षण का विकर्षण, स्वकीय का परकीय, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, अचल का चल, स्वर का व्यंजन, जानते ही आप, हर्ष का विषाद, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह, कल्पित का यथार्थ, ये भी महत्वपूर्ण है, कल्पित का यथार्थ, द्वंद्व का निर्द्वंद, अनुज का अग्रज, प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्रवृत्ति का निवृत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, तीक्ष्ण का कटु, अभिमानी का निरभिमानी, उदार का अनुदार, जीवित का मृत, पराधीन का स्वाधीन, नीरस का सरस, दयालु का निर्दयी, असीम का ससीम, संघर्ष का मिलन या मित्रता, संताप का शीतलता, ओके। नेक्स्ट, संस्कृति का
महाभोगी, उन्मूलन का रोपण, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तिरस्कार का पुरस्कार, दुर्गम का सुगम, परास्त का विजय, स्वागत का तिरस्कार, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, समास का व्यास, दीर्घ का ह्रस्व, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, ह्रस्व का दीर्घ, ज्योति का तम, काफी महत्वपूर्ण ये भी है, संधि का विग्रह, ठीक है, समास का व्यास, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभ्यांतर का वाह, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, अभ्यांतर का वाह, उत्पत्ति का, उत्पत्त्य का, अधिपत्य का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्पत्त्य का, अधिपत्य का, ठीक है, परिश्रम का विश्राम, सौम्य का उग्र, उक्त का अनुक्त, गौरव का लाघव, ये भी इंपॉर्टेंट है, तुच्छ का महान, श्रव्य का वाच्य, वक्ता का श्रोता, राग का द्वेष, निर्मल का मलिन, सभ्य का अशभ्य, एकाग्र का चंचल, आगामी का प्रगामी, भूगोल का खगोल, विधि का निषेध, सदामर्श, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सदामर्श, ध्यान दीजिएगा इस पे, सदामर्श का संयत या धीर, ठीक है, सदामर्श का संयत या धीर होगा, ओके। अगला है बच्चों समुल्लास का विषाद या शोक, क्लियर। अब नेक्स्ट ऊपर की तरफ आते हैं, लघु का गुरु, ठीक है, लघु का गुरु, उर्वर का ऊसर, इंपॉर्टेंट है सभी, विस्तृत का सीमित, शुष्क का बच्चों आर्द्र होगा, मग्न का क्या होगा दुखी, अर्वाचीन का प्राचीन, निष्काम का शकाम, विज्ञ का अज्ञ, सुमति का कुमति, लजीला का बेशर्म, इंपॉर्टेंट है, अधिकृत का अनाधिकृत, इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है दृष्ट का, दृष्ट का क्या होगा विनम्र या विनीत, और अगला है उद्धत, ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, उद्धत का होगा सौम्य या विनीत, ठीक है। ग्राह का क्या होगा अग्राह या त्याज्य, ग्राह मतलब जो ग्रहण करने योग्य हो, ठीक है, अग्राह या त्याज्य जिसे छोड़ा जाए, ठीक है, या त्यागा जाए। अक्लांत का क्लांत, क्लांत, ठीक है, अक्लांत, क्लांत का अक्लांत, अक्लांत का क्लांत, आदित्य का द्वितीय या तुल्य, ठीक है, अधः पतन का उत्थान, अधः पतन का उत्थान, अध्यवसाय का अनअध्यवसाय, ठीक है, अ का अन हो जाएगा बच्चों, अध्यवसाय अनध्यवसाय, ठीक है, अ का अन, अनुशासन का, अनुशासन का अनुशासन, अ का अन हो जा रहा है, अ का अन, ठीक है, अनुशासन है तो अनुशासन हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अमर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, देखिएगा, अमर्ष का सहिष्णुता, अव्यग्रता, ओके, उच्च श्रृंखल, ठीक है, उच्च श्रृंखल, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी उच्च श्रृंखल, ठीक है, इसका संयत होगा या मर्यादित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तेजना का स्थैर्य, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, उत्तेजना का स्थैर्य, ठीक है। जर्जर का अछत, जिसकी क्षति न हुई हो, जर्जर मतलब जिसकी बहुत सारी क्षति हो चुकी हो, ठीक है, जर्जर का अछत। जुगुप्सा, ठीक है, इसका मतलब होता है, जुगुप्सा का होता है विलोम स्तुति, ठीक है, और या द्वेषहीनता, जुगुप्सा का विलोम द्वेषहीनता, द्वेष रहित, ठीक है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा जुगुप्सा का। और तितिक्षा, तितिक्षा असहिष्णुता, ठीक है, तितिक्षा, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर इसमें से बेटा जो बता रहा हूं डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, आप देख लीजिएगा, एक बार जरूर इसको पढ़ के जाइएगा।
तितिक्षा का असहिष्णुता, दुराग्रह का विनय या नम्रता। नेक्स्ट है बच्चों दुर्विनीत, दुर्विनीत, दुर्विनीत का होगा विनीत या विनम्र। निरीह का उद्यमी, निर्बुद्धि का बुद्धिमान या सुबुद्धि। निषेध का अनवरोध, परिक्लांत का अक्लांत, ये भी महत्वपूर्ण है, परिक्लांत भी इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्लांत होगा। परिशीलन का अनध्ययन, परिशीलन का अनध्ययन। ओके, नेक्स्ट है प्रशांत का व्याकुल या उद्विग्न, व्याकुल या उद्विग्न होगा प्रशांत का। और लास्ट है आपका प्रहार का अनाक्रमण। ठीक है, आप लोगों ने देखा, देखिए इसमें दो वर्ड्स थोड़े से मिस्टेक हो गई बच्चों, उसको देख लीजिए जरा। तीक्ष्ण का कटु कर दिया गया था, कटु नहीं होगा इसका। तीक्ष्ण का होगा कुंद या मधुर। ठीक है, तीक्ष्ण का क्या होगा, कुंद या मधुर हो सकता है, क्योंकि तीक्ष्ण मतलब कड़वा, ठीक है, और कटु मतलब भी कड़वा हो जाएगा, तो समानार्थी पर्यायवाची हो गया था वो। ठीक है, इसी तरह से अभिमानी था, निरअभिमानी नहीं होता, निर्भिमानी होगा। ठीक है, अभिमानी नहीं हो, और शब्द इसमें से गायब होगा। तो ये दो वर्ड थे आपके जो कि आप लोगों ने देखा। उम्मीद है कि ये बेटा आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसी आशा के साथ हम लोग इसको आज समाप्त करते हैं विलोम शब्दों को। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और लेकर के, किसी और टॉपिक को लेकर के फिर चर्चा करेंगे। और एग्जाम से पहले आप लोगों को बहुत सारे टेस्ट सीरीज हम लोग कराएंगे मिसलिनियस, जिसमें आपके पेपर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे पूरी तरह से उसी फॉर्मेट में। अभी तक हम लोगों ने जो विलोम एक आसान सेगमेंट था उसको 3 वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया, और इसको देख लीजिएगा आप लोग, और फिर जिससे कि आपको एक अच्छी समझ इस पर विकसित हो जाए। और नेक्स्ट टॉपिक हम के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।